स्मॉल कैप ने रिटर्न के मामले में सारे कैटेगरी को फेल कर दिया है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेटा कैटेगरी एवरेज रिटर्न का 10 साल का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 साल में लार्ज कैप ने यहाँ पर 11.81% का रिटर्न दिया है, जबकि मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में 14.05% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 10 साल में 12.97% का रिटर्न यहाँ पर फ्लेक्सी कैप ने दिया है। मल्टी कैप की बात करूं तो 10 साल का इसका डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में यहाँ पर 16.11% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर स्मॉल कैप की बात करूं मैं तो 10 साल में आप देख सकते हो 16.66% का रिटर्न दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न स्मॉल कैप का ही देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 14% का रिटर्न है। ELS की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 13% का रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पर सेक्टोरल फंड की बात करूँ तो 12% का रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पर सेक्टोरल बैंकिंग की बात करूँ तो 12.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो सेक्टोरल फार्मा की बात करूँ तो 13.5% का रिटर्न है। वहीं पर मैं सेक्टोरल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 14.5% का रिटर्न है। अगर मैं बिजनेस साइकिल फंड की बात करूं तो 13.25% का रिटर्न है। और थीमेटिक फंड की बात करूं तो यहाँ पर भी 13.25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप कैटेगरी है, जिन्होंने 16.66% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। तो अब आप बताओ कि अगर आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या चुनोगे, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप? चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि मान लो कि आप 10 साल के लिए अगर फ्लेक्सी कैप में 10,000 की मंथली SIP करते हो और यही डेटा वाला रिटर्न मैं ले लेता हूं 12.97%, तो 20 साल लग जाएंगे आपको 1 करोड़ बनाने में। जी हाँ, 20 साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन सेम यही 10,000 की SIP आप स्मॉल कैप में डाल देते हो और वही 20 साल में यहाँ पर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा यानी 1 करोड़ 63 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो आप देखो, अगर वही 10,000 की SIP आप स्मॉल कैप में कर दिए तो पूरे आपको 60 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप बोलो कि अगर 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप फ्लेक्सी कैप चुनोगे या स्मॉल कैप चुनोगे? फ्लेक्सी कैप चुनोगे तो पूरे 60 लाख रुपए का आपको लॉस होगा। स्मॉल कैप चुनोगे तो पूरे 60 लाख रुपए का आपको फायदा होगा। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको 10 साल के लिए निवेश करना है तो आप स्मॉल कैप में निवेश करोगे या फिर फ्लेक्सी कैप में निवेश करोगे। देखो, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 6 महीने 1 साल 2 साल में तो स्मॉल कैप को भी पछाड़ देता है बहुत सारे कैटेगरी। मैं मानता हूं कि मान लो कि मिड कैप फंड यहाँ पर 6 महीने 1 साल 2 साल में स्मॉल कैप को रिटर्न के मामले में पछाड़ सकता है, लेकिन 10 साल का आप डेटा उठा के देखोगे तो स्मॉल कैप सबसे आगे है। सारे कैटेगरी को, यहाँ तक कि मिड कैप को भी पछाड़ कर और तगड़ा रिटर्न दिया है। तो अगर आप 10 साल के लिए निवेश करना है तो स्मॉल कैप सबको फेल करके तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है। चलिए अगर मैं यहाँ पर 5 साल की भी बात करूँ तो 5 साल के रिटर्न में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ने ही यहाँ पर रिटर्न बना कर दिया है। यहाँ पर मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप में 16.5% का रिटर्न है और स्मॉल कैप में देखोगे तो यहाँ पर 16.66% का रिटर्न है। तो 5 साल में भी सबको पछाड़ दिया है स्मॉल कैप और 10 साल में भी रिटर्न के मामले में सारे कैटेगरी को पछाड़ कर और सबसे तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है
स्मॉल कैप। तो आप फाइनली कमेंट में बताओ कि अगर 10 साल के लिए निवेश करना हो तो आप क्या चुनोगे, फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप। चलिए अगर मैं यहाँ पर कुछ सवाल की बात करूँ तो ये सवाल आया है कि केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड कैसा है सर। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पे के रिटर्न पे नज़र डालूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फंड एक हफ्ते में 0.12% का निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 0.26% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो -1.16% का निगेटिव रिटर्न है और यहां पर कैटेगरी एवरेज में 1.26% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 महीने की बात करूं तो इस फंड ने 5.5% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 10.5% का रिटर्न है। तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से हाफ रिटर्न बना कर दे रहा है। 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 0.83% का रिटर्न है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 4.5% का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 0.64% का रिटर्न दिया है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 4% का तगड़ा रिटर्न है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 5.6% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न यहाँ पर 6.5% का रिटर्न है। 3 साल में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 18% का रिटर्न है। तो ये फंड लगातार 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न बना कर दिया है और 7 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। तो ये फंड लगातार पिछले 2 साल से बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी कम रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अगर आपका एसआईपी इस फंड में चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि आज इस स्मॉल कैप फंड से निकलकर आप किसी दूसरे स्मॉल कैप जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड में भी एसआईपी शुरू कर दिया और कहीं उस फंड का भी परफॉर्मेंस खराब हो जाए, आगे चल के वो फंड भी अंडर परफॉर्मेंस करने लगे तो फिर क्या करोगे। फिर बंधन से भी निकल कर किसी तीसरे फंड में जाओगे और बार बार फंड चेंज करते रहोगे तो फिर बेहतर पैसा नहीं बना पाओगे। देखो ये सिनारियो है कि हर एक फंड के साथ ऐसा होता है। कोई भी ऐसा स्मॉल कैप फंड नहीं है जो लगातार हर साल आपको बेहतर रिटर्न बना कर दे, क्योंकि आप देखो एक्सिस के साथ भी हुआ है, क्वांट स्मॉल कैप के साथ भी हुआ है। हर एक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो एक साल ऐसा था जो 2022 में टॉपर हुआ करता था और अभी देखोगे तो 2022 से उसका रिटर्न काफ़ी खराब हो गया है और लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। तो हर एक फंड के साथ होता है, इसलिए अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आप चेंज ना करें, आप इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि बार बार फंड चेंज करोगे तो आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे, कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले पाओगे। देखो पहले अच्छा रिटर्न दिया, अभी उसका रिटर्न खराब है। हो सके कि यहाँ से 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिले। फ्यूचर में क्या करेगा, कैसा करेगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी फंड में यहाँ पर लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो वो 10 साल में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड से 15 से 16% की रिटर्न की उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पर इस फंड में भी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। 10 साल में ये फंड आपको 15 से 16% तक का रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, जैसा बाजार चलेगा वैसा ही आपको रिटर्न बनाकर देता है, तो रिटर्न की गारंटी नहीं होता है।